अब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर है और वेवलेंथ जो है वो 600 नैनोमीटर है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का एंगल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पे डी निकालने के लिए 1/n इस्तेमाल करेंगे हम। सो हमने डी कैलकुलेट कर लिया पहले। 2.5 10⁻⁴ सेंटीमीटर्स में आ रहा है। डिवाइड बाय 100 करेंगे, उसका आंसर मीटर्स में आ जाए। अब आपने जब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकालना है तो यहां पे आप नोट कीजिएगा कि सेकंड ऑर्डर के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लैम्डा बनेगा, तो हमने एंगल निकालना है थीटा 2। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। That will be 2 times 600 nano divided by 2.5 10⁻⁻⁶. Sin inverse निकालेंगे हम and we'll get the answer. इस केस में it comes out to be 28.7 degrees. For first maxima, d sin theta 1 is equal to 1 lambda. Theta 1 will be equal to sin inverse 1 times 600 in 10⁻⁻⁹. Divide by 2.5 10⁻⁶, and you get the angle. In this case, it comes out to be 13.9 degrees. और अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के दरमियान में क्या एंगल बनता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 28 माइनस 13.9 इंटू 14.8, दैट इट इज इक्वल टू 14.8 डिग्रीज। अब यहां पे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, लेट्स डू इट। मैं ये कहता हूं कि हमारा कैपिटल डी जो है वो 1.5 मीटर है। कैपिटल डी आपको दे दिया मैंने। और आपने फ्रिंज सेपरेशन निकालनी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं जरा वहां से फॉर्मूला ले आऊं। ओके, ये हमने निकालना है x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। डी मैंने आपको दे दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज सेपरेशन। x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, ये हमने कैलकुलेट करना। लैम्डा आपका है 600 नैनोमीटर। डी आपका है 1.5 और स्मॉल डी हमने निकाला है 2.5 10⁻⁻⁶। जरा देखिएगा आपका आंसर, एक्स की वैल्यू क्या आती है। 0.36 मीटर्स। क्या क्वेश्चन निकाले आंसर? चलो, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने फ्रिंज सेपरेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। इज इट क्लियर? ये इसके कॉमन क्वेश्चन जो इस पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब वो कहते हैं हमारे पास दो डिफरेंट कलर्स हैं। एक है 656 नैनोमीटर और दूसरा है 410 नैनोमीटर। इन दोनों का आपने सेकंड ऑर्डर निकाल, और उन्होंने कहा हुआ है देयर आर 300 लाइंस पर सेंटीमीटर। पहला स्टेप क्या होगा? डी निकालेंगे, और डी निकालने के लिए हम यूज करेंगे डी इज इक्वल टू 1/n। 3000 नैनोमीटर, 3000 लाइंस। 1 डिवाइड बाय 3000 करेंगे तो आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आएगा। दोबारा से 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर मीटर में आएगा। अब आपने सेकंड ऑर्डर निकालना है तो 2 लैम्डा इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द फर्स्ट वेवलेंथ। तो यहां से थीटा 2 जो है वो साइन 2 टाइम्स 656 10⁻⁹ डिवाइड बाय 3.3 10⁻⁶, और फिर साइन इनवर्स निकालेंगे तो यू विल गेट द आंसर। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी सेकंड ऑर्डर ऑफ द सेकंड वेव 410 के लिए भी वही करेंगे फॉर्मूला। 2 टाइम्स 410 इन 10⁻⁹। यहां से इसका एंगल आ रहा है 14.4 डिग्रीज। हम इसमें एंगुलर सेपरेशन भी निकाल सकते हैं। थीटा, पहले वाले थीटा से दूसरे वाले थीटा को माइनस कर, दैट विल बी योर एंगुलर सेपरेशन।
ये दो किस्म के क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर। यही क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, आपने एंगल निकालने होते हैं या फिर डी निकालना होता है, एंगल दिया हुआ है या फिर सेपरेशन निकालनी होती है। अब वो कहता है हाउ मेनी ब्राइट लाइंस कैन बी सीन यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर हैविंग 10⁻⁴ लाइंस व्हेन इल्यूमिनेटेड नॉर्मली विद a wavelength of 495 nanometer। कितनी ब्राइट फ्रिंजेस एन नजर, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एन स्टैंड फॉर दैट, तो टोटल कितनी नजर आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपने निकालना है डी। अब यहां पे लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, पहले 1 सेंटीमीटर दी होती थी, तो ये एल ओवर एन लगा के हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 इंटू 10⁻⁻², डिवाइड बाय 10⁻⁴। जो आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा, बिकॉज मैंने सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो डी आ गया मेरे पास। अब यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है आप। फॉर्मूला हमारे पास यही है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां पे छोटा सा आपको मैं बात बता दूं, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं मैं ये। अब आप गौर से देखिएगा कि ये हमारे पास लाइन है और ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा है। तो देखिएगा ये जैसे जैसे मैक्सिमा बढ़ता जा रहा है एंगल बढ़ता जा रहा है। इज इट पॉसिबल कि ये एंगल 90 बन जाए? ये नो रेट सर। है वो 90 डिग्रीज पे डायरेक्ट हो। नो सर। Can theta be equal to 90 degrees? It is not possible. Because अगर 90 डिग्रीज पे वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो स्क्रीन पे जा ही नहीं सकती। तो यहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा फॉर्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हमने n निकालना है, n का फॉर्मूला बन जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाय लैम्डा। अब यहां पे आपने थीटा लेना है 90 डिग्रीज। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 90 डिग्री से मैं यहां पुट करूंगा तो जो भी n की वैल्यू आएगी वो d sin 90 ओवर लैम्डा का जो आंसर आएगा उससे कम होना चाहिए। बिकॉज 90 के साथ जो आंसर आ रहा है उतना n हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। बिकॉज 90 अगर डेफिनेट कर रही है तो वो आंसर आ नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स आपने जो आंसर निकालना है वो d ओवर लैम्डा के आंसर से कम वैल्यू होगी। अब वो कम वैल्यू क्या होगी? अगर इसका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल 2.7, ये मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा, 3 नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि इससे कम वैल्यू होल नंबर में क्या हो सकती है, इट इज 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी इक्वल टू, इट्स नॉट राउंड ऑफ। इसमें आपने ये देखना कि जो भी आपका आंसर आएगा उससे कम होल नंबर क्या बनता है। आमतौर पे जो वैल्यू यहां लिखी होती है उतना ही ऑर्डर पॉसिबल है, थर्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं। तो हमेशा रूल क्या कहता है कि जो भी इसका आंसर आएगा n की वैल्यू उससे कम होगी। कम का मतलब ये है कि 2.7 आ रहा है तो आपने 2 ले लेना है, दैट विल बी योर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर। और अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस, दैट विल बी इक्वल टू n+n+1, बिकॉज अगर 3 ऊपर है तो 3 ही नीचे होंगी और एक सेंटर में भी मौजूद है। इस लिहाज से ये 2 नजर आ रही है तो 2+2+1 इज इक्वल टू 5। So there will be 5 number of bright fringes visible on the screen. ये रूल है to find the maximum number of bright fringes। यानी कि आपने एंगल को 90 ले लेना है और फिर 90 के एंगल से आपने देखना है कि आपका आंसर क्या आता है डी और लैम्डा का। जो भी आंसर आ रहा होगा उसका आपने होल नंबर ले लेना है, दैट विल बी द मैक्सिमम ऑर्डर।
और अगर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कहा जाए तो उसको डबल करके +1 कर लेना। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास डी निकल आया। यहां पे आपने वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n शुड बी लेस देन d sin थीटा ओवर लैम्डा। d की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 495 10⁻⁹ sin 91 होता है। मेरा आंसर यहां पे आ रहा है 4.04। अब 4.04 से कम होल नंबर क्या है? 4 ही है। जो भी होल नंबर होगा उतनी ही ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी आपको उसमें, क्योंकि 4.04 से कम 4 ही होल नंबर आता है। टोटल नंबर कितनी होंगी? 4 ऊपर होंगी, 4 नीचे हैं, तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी 9। मेरा ये रूल बन गया कि जितना मेरा n की वैल्यू आएगी उसमें एक और n ऐड करें, ऊपर वाला और नीचे वाला, और उसमें +1 कर लें। क्लियर? ये 3 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर निकालना, सेकंड ऑर्डर निकालना, दो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनका आपने एंगल्स निकालने हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट करना। क्लियर? So this completes the chapter. Let's do some questions. What is diffraction of waves? Definition. When a wave passes, bending a wave in the region of geometrical shadow when it passes through a narrow slit or opening, or round an obstacle. We have a wavelength 590. ओके जी। वो कहते हैं जी हमारे पास वेवलेंथ है 590 और नंबर ऑफ लाइंस है 750 लाइंस पर मिलीमीटर है। पहले निकालना है डी, 1/n। 1/750 करेंगे तो आंसर मिलीमीटर में आना है। आपने आंसर मीटर में लेके आया तो उसको 1000 से और डिवाइड करेंगे। पहले 100 से करे थे क्योंकि सेंटीमीटर था, अब ये मिलीमीटर है तो 1000 से डिवाइड करें, तब ये आंसर मीटर में कन्वर्ट होगा, which comes out to be 1.33 10⁻⁻6। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम ऑर्डर उन्होंने पूछा है, उन्होंने मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस नहीं पूछी। सो n शुड बी लेस देन d ओवर लैम्डा। d आपके पास 1.33 है, लैम्डा आपका है 590। सिंप्लीफाई करें, मेरे पास n की वैल्यू शुड बी लेस देन 2.25। तो व्हाट शुड बी n? हाँ 2 लेंगे इसको। अब वो कहता है जी हमारे पास जो पहले तो सिंपल बात थी कि तमाम रेस को आपस में पैरेलल होना चाहिए एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये पहले ही किसी एंगल पे आ रही है। इंसिडेंट रेस जो है वो ग्रेटिंग के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, शुड नॉट बी यूज्ड। व्हाई? उसकी रीजन यही है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन देयर इज नो पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट बिफोर एंटरिंग द ग्रेटिंग। As they are coming at angle, so a path difference exists between the waves. आपस में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि वो एक एंगल पे आ रहे हैं तो उसके आपस में ही एंगल एग्जिस्ट करता है, तो पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास दो वेवलेंथ्स हैं, एक 590 है और एक 595 है। State two differences between first order spectrum and second order spectrum। ये पहले ऑर्डर स्पेक्ट्रम में और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम में क्या फर्क होगा? दो वेवलेंथ्स हैं, दो फर्स्ट ऑर्डर बनेंगे और दो सेकंड ऑर्डर बनेंगे। सबसे पहली बात तो कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम जो होगा उनके दरमियान में एंगल कम होगा, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम जो दो बन रहे होंगे उनके दरमियान में एंगुलर सेपरेशन ज्यादा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, secondly, intensity of first order will be greater than the second order, and angular separation of first order spectrum will be less than the second order spectrum.
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नहीं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग इज नैरो कंपेरेबल विद वेवलेंथ, सेकंड ऑर्डर में ओपनिंग इज लार्ज। तो पहले वाले में तो बिल्कुल सर्कल्स बन जाएंगे, मगर सेकंड वाले में पैरेलल रहेंगी। ठीक है, एंगल डायफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बल्कि जस्ट कीप 1 सेकेंड। यानी कि इसमें ये सर्कल बन जाएगी और इसमें ये पैरेलल रहेंगी और एंड में सिर्फ कर्व होंगे। वेवलेंथ जो पहले नजर आ रही है वैसे ही ड्रॉ करनी है। अगर आपकी वेवलेंथ चेंज कर जाएगी तो डायग्राम को 0 मिलेगा नंबर। ये देखिए गौर से, जो पहले वेवलेंथ है बाद में भी वही वेवलेंथ। मेजरमेंट की जरूरत तो नहीं पड़नी, जैसे मैंने बहुत बना के दिखाया था आपको कि जो यहाँ पे वेवलेंथ नजर आए उतनी उतनी फासले में रखनी है आपने इनको। वॉट्स में पहले की वेवलेंथ में तो फर्क है, अगर नहीं है तो ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, ड्रॉ कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दो लाइंस के दरमियान में गैप बढ़ा देना, जितना गैप पहले नजर आ उतना गैप रखें। अब जरा गौर से देखें, आपका ये गैप जो है, बस ठीक है, बना बना दिया आपने गैप। दो वेव के दरमियान गैप देखें जरा। हाँ, ये अब ठीक बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। वो कहते हैं जी हमारे पास एंगल, उन्होंने कहता है दो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के दरमियान जो लेंथ है वो एल है और कैपिटल डी है जो है वो 1.5 है। पहले वो कहते हैं कि स्पेसिंग ऑफ द ग्रेडिंग निकाल, इसका मतलब है डी निकालना है आपने, और उन्होंने आपको दिया हुआ है 5.8 10⁵ लाइंस पर मीटर। तो 1/n लगाएंगे हम यहाँ पे। n दिया हुआ है 5.8 10⁵, डिवाइड करें एंड यू गेट द आंसर। एंगल थीटा ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, थीटा निकालना है आप। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी निकाला हुआ है आपने 0.17 10⁻⁵ या 1.72 10⁻⁻⁶। 1 लैम्डा 1 टाइम 590, सिंप्लीफाई करें और साइन इनवर्स निकालेंगे इसके आंसर का, यू विल गेट द वैल्यू फॉर थीटा। अब आपको एंगल मालूम हो गया है, आपने एल निकालना है। एल निकालने के लिए यहां पे हम tan थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज L/2 इज परपेंडिकुलर एंड कैपिटल डी इज 1.5। ये डिस्टेंस जो है ये L/2 है, ये 1.5 है, ये एंगल थीटा 20 निकाल चुके हैं। तो यहां पे मैं tan 20 लगा के L को कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस विल बी tan 20 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। So my answer comes out to be 1.1 meters. ओके, जिन्होंने दिखाया कि मल्टीपल ऑर्डर बन रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल से ये कहना जी वेवलेंथ जो है वो 590 है। डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ डायफ्रैक्टेड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। मैक्सिमम नंबर ऑर्डर आपको दिया हुआ है 650 लाइंस पर मिलीमीटर, डी निकालना है सबसे पहले हमें। एन दिया हुआ है 650 लाइंस पर मिलीमीटर, तो डी निकालना है क्योंकि हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एन शुड बी लेस देन डी ओवर लैम्डा। तो 650 लाइंस पर मिलीमीटर है, 1/650 डिवाइड बाय 1000, और जो भी आंसर आएगा वहां से अपने एन निकालना है। तो क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। The images are viewed starting with a zero order and then with increasing order number. State how the appearance of the images changes as the order number increases. जैसे जब दूर जाते जाएंगे तो उसका क्या फर्क पड़ता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस डिक्रीजेस। अब वो कहते हैं जी लेजर से जा रही है लाइट और 630 नैनोमीटर इसका वो है, और इसमें सेकंड ऑर्डर आई थिंक, हाँ सेकंड ऑर्डर जो है वो 136 और 162 डिग्रीज पे आ रहा है। यानी कि ऊपर ये 360 बना हुआ है, इसका मतलब है दोनों ऑर्डर्स के दरमियान में एंगल जो बनेगा
वो 162 माइनस 136 बन जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 13 डिग्रीज। डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि 26 डिग्रीज बन रहा है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का एंगल बनेगा। एंगल मालूम है आपको, अब आपने स्पेसिंग निकालनी है, यानी कि डी निकालना है। डी साइन थीटा इज 2 लैम्डा, 2 साइन लैम्डा का मतलब है 2 टाइम 630, और थीटा जो है वो 13 है, डिवाइड बाय 13 करेंगे तो यहां से डी निकल आएगा हमारे पास 5.6 10⁻⁻6। Suggest one reason why the fringe pattern produced by light passing through a diffraction grating is brighter than that produced from same source with double slit. डबल स्लिट तो ब्राइट नहीं होता, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ज्यादा ब्राइट होता है। उसकी वजह यह है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से 2 सोर्सेज नहीं होते, बल्कि देयर आर मल्टीपल सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वेव्स मीट करती हैं, वहां पे ओवरऑल चेंज आता है इन देयर इंटेंसिटीज। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है कि उनके दरमियान में फेज डिफरेंस जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहां पे 2 वेव्स हैं, एक है 644 और दूसरी है लैम्डा। 644 का फर्स्ट ऑर्डर कम आ रहा है, लैम्डा का फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। दोनों रेड लाइट। वो कहता है जी बताइएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव 644, मैक्सिमम नंबर ऑर्डर निकालना है, और उन्होंने आपको दिया हुआ है 550 लाइंस पर मिलीमीटर। तो 550 डिवाइड बाय 1000, 1/550 इंटू 1000 करेंगे, ये मेरा डी आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है, n should be less than d over lambda sin 90। sin 90 तो वैसे ही 1 हो जाएगा। यहां से मेरे n की वैल्यू आ रही है 2.8, so my maximum number of order visible will be 2, and number of orders तो 2 ही हो जाएगा। अगर वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ विजुअल फ्रिंजेस तो वो 5 होता। अब वो कहता है स्टेट एक्सप्लेन वेदर लैम्डा इज ग्रेटर और लेस। इट विल बी ग्रेटर बिकॉज उसका एंगल ज्यादा आ रहा है। इन विच ऑर्डर ग्रेटेस्ट सेपरेशन? हमेशा जो लार्जर ऑर्डर होता है उसमें एंगल ऑफ सेपरेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा वो सेकंड ऑर्डर में ज्यादा होगा। फर्स्ट ऑर्डर में दोनों वेव्स जो होंगी का और मैक्सिमा जो बन रहा होगा वो करीब होगा, उनका एंगल कम डिफरेंस में होगा, मगर सेकंड ऑर्डर में जाके वही एंगल ज्यादा हो जाए। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इंडिया में। बाकी क्वेश्चन की जो है पिक्चर्स खींच के डाल दूंगा आपको, वो आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे। कल आपका टेस्ट जो है वो इंटरफेरेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में से है। मंडे को जो है वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्टेशनरी वेव्स।